हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, और जो अंदर की सुनता है वो निखर जाता है, वो निखर जाता है। तो चलिए इसी शब्दों के साथ हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्या, अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:4 होगा। वर्तमान में अमित की उम्र कितनी है? 2 स्टूडेंट है यहाँ पे, समझ के चलिए, अमित और वैभव। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले ना लॉन्ग प्रोसेस से बताते हैं, इसके बाद फिर इसका शॉर्ट देखते हैं। लॉन्ग में क्या होगा, अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब अमित बड़ा है किससे? वैभव से। तो वैभव से बड़ा है तो कितना बड़ा है? 5 साल बड़ा है अमित। वैभव से 5 वर्ष बड़ा है, तो वैभव को मान लेते हैं अगर हम, अगर वैभव देखिए x वर्ष का है वर्तमान में, तो अमित कितना हो जाएगा? उससे 5 साल ज़्यादा बड़ा होगा, होगा कि नहीं? अमित हो जाएगा x + 5, होगा ना। फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात, 4 साल के बाद। अभी का उम्र दोनों का ये है वर्तमान में, 4 साल बाद अगर जाएंगे, 4 साल बाद, तो इसमें भी 4 साल बढ़ेगा, इसमें भी 4 साल बढ़ेगा, तो इसका 4 साल बढ़ेगा वैभव का। चलिए हम वैभव का यहाँ देखते हैं, और इसका फिर कितने साल के बाद ये? 4 साल। हाँ, 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद अगर चलते हैं तो ये वैभव हो जाएगा भाई, अभी x है उसमें जो है 4 साल फिर जुट जाएगा, तो 4 साल बाद का उम्र पता चलेगा। तो चलिए इसमें हम लोग जोड़ देते हैं x + 4, ये वैभव है, और अमित हो जाएगा x + 5 है, फिर उसमें 4 साल जोड़ेंगे तो x + 5 + 4 यानी कि x + 9 हो जाएगा। तो टोटल हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली x + 9। 5 साल अभी है, x + 5, उसमें 4 साल और जोड़ेंगे तो x + 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब क्या कहता है कि ये तो 4 वर्ष बाद का उम्र है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 5:4 होगा, ये कहा है। तो कैसे 5:4 होगा? तो कैसे? कहने का मतलब हुआ कि ये है x + 9, ये है बड़ा, कौन? अमित बड़ा है, और पहले किसका दिया है अनुपात? बड़ा वाला अनुपात दिया है, इसका मतलब ये अमित वाला का हिस्सा का ये है। तो हमको ना अमित वाले को अनुपात में अगर रखना है, अनुपातिकता है तो अनुपात में रखेंगे, तो ऊपर रखना होगा x + 9 को, और x + 4 को नीचे रखना होगा, ऐसे x + 9 बटे x + 4 बराबर 5:4 लिखा है ना, तो 5:4 को 5/4 लिखना होगा। समझ में आया? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं आप, तो देखिए तो कितना होता है? 4x है ना, 4x + 9 × 36 बराबर देखिए 5 × x करेंगे तो 5x + 20 5 × 20। अब यहाँ देखिए 5x यहाँ है, 4x इधर से अगर उस पार जा रहा होता है तो माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा कितना? x। 5x में से 4x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा? माइनस होने के बाद एक x बचेगा, तो हमने x लिखा। 36 में से 36 इधर है, अगर 20 उधर से आ रहा है तो माइनस होगा। 36 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 है ना। तो x का वैल्यू कितना निकल रहा है आपका? 16। x कौन है आप देख लीजिए यहाँ पे, वैभव। तो वर्तमान में वैभव का उम्र कितना है? इसका मतलब 16 साल। 16 साल है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कहता है यहाँ अगर 16 साल वैभव का उम्र है, तो हमको पूछता है वर्तमान में अमित की उम्र कितनी है। तो अमित की उम्र क्या होगी? उससे वैभव से 5 साल ज़्यादा है, तो इसका 16 हो रहा है, तो अगर वैभव का 16 हो रहा है तो अमित का उससे 5 साल ज़्यादा होगा, तो 16 में 5 जोड़ना होगा। ऐसे भी यहाँ अमित का निकालने के लिए लिखा है x + 5, तो x का वैल्यू तो 16 निकला है, 16 + 5 होगा तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अमित की उम्र, है ना, अमित की उम्र। अच्छा यहाँ उम्रों को गलती लिखा गया क्या? ये होगा। चलिए तो अमित की उम्र कितनी हो जा रही है? x + 5 यानी कि 16 + 5 कितना हो जाएगा? 16 + 5 21 वर्ष,
तो इस प्रकार जो है उसका ऑप्शन डी जा रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग हुआ, इसको शॉर्ट तरीके से भी आप बना सकते हैं। देखिए शॉर्ट तरीके से बनाने के लिए क्या समझना होगा आपको, जितना शॉर्ट होता है ना उसको आपको जब भी आप शॉर्ट बनाइएगा तो आपको लगता है क्या है कि उसको आंतरिक तौर पर गहराई से समझना होगा। जब तक गहराई से नहीं समझेंगे तब तक आप शॉर्ट नहीं बना पाएंगे। तो चलिए देखिए गहराई क्या है इनका। अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब अभी अगर 5 साल बड़ा है तो 5 साल के बाद भी कौन बड़ा होगा, अमित ही बड़ा होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ देखिए तो अनुपात जो है 4 साल के बाद का अनुपात दिया है 5:4, मतलब 4 साल के बाद भी दोनों में कौन बड़ा होगा, अमित ही बड़ा होगा। तो अनुपात में कितना बड़ा है देखिए, तो यहाँ पर ये है अमित, ये है अमित और ये है वैभव। चलिए वैभव लिखे हैं इसको, अमित और ये वैभव मान के चलिए। तो 5:4 लिखा है, तो ये कितने साल बाद का उम्र का अनुपात है, 4 साल बाद का उम्र का अनुपात। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, 4 साल बाद के उम्र का अनुपात है तो है, लेकिन अनुपात में कितने का अंतर है। अगर यहाँ पर 1 का भी अंतर है, ठीक, तो वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है कौन, अमित। तो अमित तो अभी भी उनसे 5 साल बड़ा होगा। अनुपात के तौर पर अगर कहा जाए तो भी 5 साल बड़ा होगा। तो अनुपात में कितने का अंतर है, 1 का, लेकिन 1 का वैल्यू का मतलब होगा 5 वर्ष, होगा कि नहीं होगा। हाँ, 1 का वैल्यू हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा भाई 5। तो इसका मतलब अभी वर्तमान में नहीं बल्कि 4 साल बाद ही सही, 4 साल बाद ही सही, ये कितने साल का होगा, 25 साल का। 1 का वैल्यू निकल रहा है 5, 1 का वैल्यू निकल रहा है कितना, 5। तो अभी ये 5 है, मतलब 4 साल के बाद का, तो 4 साल के बाद का उम्र इसका कितना हो जाएगा, 5। 1 का वैल्यू होता है 5, तो 5 का वैल्यू 25। और यहाँ पे देखिए ये जो 4 है, तो ये जो 4 है तो इसका कितना होगा बताइए। 1 का वैल्यू है 5, तो 4 का वैल्यू 4 पंचे 20। इसका मतलब ये 25 साल है अमित और वैभव जो है 20 साल है। कितने साल के बाद, 4 साल के बाद, 4 साल के बाद है। तो 4 साल पीछे जाएंगे, 4 साल के बाद कोई 25 साल का हो जाएगा और कोई 20 साल का हो जाएगा 4 साल के बाद। तो वर्तमान में आने के लिए हम फिर पीछे आएंगे कि नहीं आएंगे, कितना साल पीछे आएंगे, 4 साल। तो इसका 4 साल फिर पीछे चले जाओ तो ये कितना होगा, 21। 4 घटाएंगे तो 21 साल होगा। और फिर इसमें भी 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16। अब बताइए हमको पूछा किसका उम्र, अमित का उम्र। तो अमित का उम्र वो भी वर्तमान में, तो ये वर्तमान आ गया, तो वर्तमान में इसका 21 साल निकल रहा है। इसका भी कितना निकला है यहाँ पर, 21 साल। अब और एक बात कहा है कि अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है, अमित वैभव से 5 वर्ष बड़ा है कि नहीं है। जरा देखिए तो इसका 16 निकल रहा है वर्तमान में और इसका 21 निकल रहा है, तो दोनों में 5 वर्ष का अंतर है कि नहीं है, बड़ा हुआ इसका मतलब। इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी जाएगा, 21 वर्ष। इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल गोल्डन जीवन को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।